हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका मैथ बहुत ही वीक है या फिर जो समझते हैं कि उनका मैथ वीक है और कह रहे हैं कि हम ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाते, 2-3 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं, मैथ वीक है, मैथ वीक है। बस मतलब वो सोचते हैं कि उनका मैथ वीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी का मैथ वीक नहीं होता। देखो, मैक्सिमम लड़कियों का यही कमेंट आ रहे हैं कि उनका मैथ वीक है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने पहले 12th मैथ से किया हुआ है, बीएससी मैथ से किया हुआ है, एमएससी मैथ से किया हुआ है। उसके बाद मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैथ छुआ तक नहीं था। मेरे फुल मार्क्स थे, मेरे यूपी टेट सी टेट 30 में से 30 नंबर थे मैथ में। और मेरे जो मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था उसमें टफ मैथ आता है, तो उसमें मेरे 40 में से 37 क्वेश्चन सही थे। उसमें दो क्वेश्चन मेरे जीएस में गलत, सॉरी रीजनिंग आती है मैथ में, कुछ 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, तो 2 मेरे रीजनिंग के गलत हो गए, एक मेरा मैथ का गलत हुआ, वो भी मेरी बहुत छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो मैंने भी तो अपना मैथ अच्छा किया, तो वही मैं आपको बताऊंगी कि मैथ अच्छा करने का कोई भी ऐसे जादू नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती कि ये कर लो तो मैथ अच्छा हो जाएगा या फिर इस टीचर से पढ़ लो तो मैथ अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा आपको वो कह रही हूँ कि आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। तो टोटल आपके 17 चैप्टर हैं, उसमें से आपको करने हैं, मैं आपको बताऊंगी 5 से 6 चैप्टर। उसमें से आपके आ जाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन। 19 में से हमारे 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 19 में से 12 से 13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस पर यकीन नहीं करती कि आप सारे चैप्टर लगा लो उसमें से, क्योंकि चैप्टर में बहुत बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं इस पर यकीन करती हूँ कि आप कम चैप्टर लगाओ, लेकिन उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका सही होना चाहिए। तो इसकी कोई जादू की ट्रिक नहीं होती है, इसकी बस यही होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको एक चैप्टर लेना है, मैं आपको अभी उन चैप्टर्स के नाम भी बताऊँगी। आपको बस वो चैप्टर लेना है, आपने किसी भी टीचर से पढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने कहीं से ही पढ़ाओ, अपने बुक से पढ़ाओ, किसी से ही पढ़ाओ, आपको बस वो चैप्टर पढ़ना है और आपको एक बार नहीं लगाना। वो मेरे कहने से वो पूरा चैप्टर आपको 5 से 6 बार लगाना है। पहली बार करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, दूसरी बार 1.25-2 घंटे लगेंगे, फिर आपको धीरे धीरे 1.5 घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, लास्ट में आप 20 मिनट में वो 5 से 6 बार करोगे ना, 20 मिनट में वो कर दोगे और वो बहुत अच्छे से रट जाएंगे आपको। फिर वो एग्जाम में आएगा ना, तो आप बिल्कुल सही करेंगे उसका आंसर, मतलब आपको वो आ जाएगा, वो चैप्टर आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसकी यही ट्रिक है कि आप एक बार करके छोड़ दे, तो टीचर ने आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उसने समझा दिया, आपको समझ में आ जाता होगा बहुत अच्छे से, लेकिन बाद में आप उसे नहीं कर पाते होंगे क्योंकि आप फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जिनका मैथ अच्छा होता है वो बस इसीलिए हो जाता है कि वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं कभी भी किसी टीचर से पढ़ती थी तो मैं टीचर से पढ़ने के बाद फिर उनके स्क्रीनशॉट ले लेती थी, क्योंकि मैं नोट्स स्टार्टिंग में बनाए थे, बाद में नहीं बनाती थी, स्क्रीनशॉट ले लेती थी और फिर उन्हें कम से कम 5 से 6 बार लगाती थी। बताओ आप कैसे अच्छा नहीं होगा। एक दिन लगाया, फिर दूसरे दिन लगाया, फिर तीसरे दिन वो वाला चैप्टर लगा रही हूँ जो मैंने 4 दिन पहले पढ़ा है, फिर लगा रही हूँ। फिर तो बस यही ट्रिक है कि आपको वो क्वेश्चंस बहुत बार लगा रहे हैं और आप धीरे धीरे लगाते जाओगे ना, तो वो बहुत कम आपका टाइम हो जाएगा। और उससे पहले आपको जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे ना, वो आपको टफ मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये आपका टाइम है, आपको खुद को मोटिवेट रखना है। यस आई कैन डू इट, आपको फील करना है कि आप पुलिस में जाने वाले हो, आपके पास वर्दी आने वाली है, और आप सबको कमेंट में भी लिखना है यस आई कैन डू इट, ओके। और आपको ये फील करना है, अंदर से आपके आने चाहिए, आपको सोते जागते हर समय आपको बस वही दिखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, बहुत ईजी मैथ आता है इसमें, आप बस अपनी कैलकुलेशन अच्छी करिए, इसमें मैथ बहुत इजी आता है। और आपको टफ मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, आपको इजी मॉक टेस्ट देने। और मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको कोशिश करनी है कि आपको रिपीटेड मॉक टेस्ट देने हैं और आपको टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि वो इजी मॉक टेस्ट बनाता है। और रिपीटेड देने हैं क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना होना चाहिए। अगर आप टफ दोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो फिर एक बच्चा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, भले क्वेश्चंस दोनों को सेम आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चंस का फर्क आ जाएगा कम से कम। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो एग्जाम में बैठेगा, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो एग्जाम में बैठेगा। तो 10 क्वेश्चंस का फर्क आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है, इजी मॉक टेस्ट देने हैं और जो भी पढ़ना है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, रिवाइज करना है, लिख लिख के रिवाइज करना है। बस मेरा मेन फोकस बस रिवीजन पे है, कई कई बार चीज़ों को करने पे, और इसी से सिलेक्शन होगा। पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इन टॉपिक्स के बावजूद भी आप क्वेश्चंस मतलब 12 से 13 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको क्या करना है। ओके, वैसे आपको कोशिश करनी है, आपको हर चैप्टर 5 से 6 बार जरूर लगाना है। आप कमेंट में लिखना कि हाँ हम लगाएंगे। ओके, तो मैं आपको चैप्टर बता, तो पहला आपको नंबर सिस्टम जरूर करना है। नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपके चारों पेपर्स और पिछली बार के पेपर्स भी देखे हुए हैं सारे, तभी ये वीडियो बना रही हूँ। नंबर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन आता है। ओके, इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। उसके बाद आपको दशमलव करना है। दशमलव संख्या, ये नंबर सिस्टम और ये भिन्न वाला, ये थोड़े से मिक्स से ही हो जाते हैं, तो आपको ये 3 टॉपिक करने हैं। इसके बाद आपको एलसीएम एचसीएफ करना है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ बहुत इजी होता है, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, छोटा चैप्टर है इसलिए मैंने रखा है, और आप इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और एक आपको रेशियो वाला भी कर लेना है। रेशियो वाले में देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे कि 2 संख्याओं का अनुपात ये है, इसमें एक संख्या जैसे कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में 6 जोड़ी जाती है तो ये 5:6 हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत ईजी होते हैं। दोनों में x लगाओ प्लस 6 करो बराबर में, तो आपको ये कैलकुलेशन सीख लेनी है। तो ये संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न, एलसीएम एचसीएफ और रेशियो, ये 5 चैप्टर हो गए। और 6वां चैप्टर है हमारा ग्राफ का, इससे आपके 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे, और ये आपको हर रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आपका सही होता है तो इससे आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो 5 हमारे ये हो गए और 5 ये हो गए, तो 10, और एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा। संख्या पद्धति और ये सिंप्लीफिकेशन, ये ऐसे चैप्टर होते हैं, इनसे 2 से 3 तो आते हो, तो इस तरह से आपके 12 से 13 क्वेश्चन आपके इन्हीं चैप्टर से आ जाएंगे। बस बहुत अच्छे से करना, 5 से 6 बार लगाना। ओके, अब मैं बताती हूँ, इतना करने के बाद भी अगर आपके अगर आपको मैथ नहीं आ पा रहा है तो आपका कैसे सिलेक्शन होगा। तो फिर आप ये कह रहे होंगे कि हमें मैथ नहीं आता, तो मैथ के बिना हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथ आपको भले ही नहीं आता है, ये आपका एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको मैथ की ज़रूरत नहीं है। आपका बिना मैथ के भी सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छे से। बस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखिए, क्योंकि 19 ही तो क्वेश्चन आने हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अब हम उन पे ध्यान दें कि इसके अलावा भी हमारा नंबर आ जाएगा। तो बस आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है। देखो, इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम 120 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिनका मैथ वीक है लड़कों के लिए, और हम लड़कियों के लिए लेके चल रहे हैं 105 क्वेश्चन। ओके, जिनका भी मैथ वीक है हम इतना टारगेट कर रहे हैं। अगर हम 120 तो 240 नंबर आ जाएंगे, लड़कियों के लिए 210 नंबर। ओके, तो हमारी रीजनिंग आती है 56 क्वेश्चंस, और हिंदी आती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो 1.5x की स्पीड पे करके देखी होगी। और हमारे हिंदी के आते हैं 37 क्वेश्चन, और जीएस के आते हैं 38 क्वेश्चन, और मैथ के आते हैं 19 क्वेश्चन। तो सबसे कम मैथ के ही आते हैं। तो हमें क्या करना है, रीजनिंग में हमें 50 क्वेश्चन सही करने हैं, हिंदी में हमें 30 क्वेश्चन ही मान लेती हूँ मैं, 30 क्वेश्चन सही करने हैं, लेकिन आप 33-34 भी कर सकते हो। 7 क्वेश्चन इसमें घटा रहे हैं, तो आप रीजनिंग में बढ़ा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, रीजनिंग में घटा सकते हो, हिंदी में बढ़ा सकते हो। और जीएस में 38 क्वेश्चन है, इसमें से 17 क्वेश्चन सही कर सकते हैं हम, इजीली हो जाएंगे अगर हम कंपटीशन की तैयारी करें। तो मैथ ये दोनों मिला के हो रहे हैं 80, 50 और 30 80, और 17 हमने मिला लिए इसके, तो हमारे हो गए जीएस के, तो हमारे हो गए 97 क्वेश्चंस हो गए। तो लड़कियों को अब बस 8 क्वेश्चन और सही करने हैं 105 क्वेश्चन सही करने के लिए। तो 105 तो ईजिली तो 8 क्वेश्चन तो ईजिली हो जाएंगे, मैथ में 8 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। अदरवाइज आप हिंदी में थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हो, 30 की जगह से 33-34 कर सकते हो। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही मैथ में सही करने होंगे। इसी तरह से मैथ लड़कों का थोड़ा सही होता है, तो वो थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो आप बिना मैथ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, मैथ के साथ भी सिलेक्शन ले सकते हैं। मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।